पाकिस्तान ने जब जब भारत की तरफ अपने कदम बढ़ाए तब तब उसे सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया। फिर चाहे वो 2019 का पुलवामा अटैक के बाद की सर्जिकल स्ट्राइक हो या फिर 1971 के दौरान का भारत पाकिस्तानी युद्ध। हालांकि भले ही युद्ध की शुरुआत पाकिस्तान ने की हो, लेकिन उसे खत्म भारत ने किया और हर बार विजय भारत को हासिल हुई। बता दें कि 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए निर्दोषों की मौत का बदला पाकिस्तान से भारत ने ले लिया है। 6 मई की रात और 7 मई की सुबह पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर भारत ने बता दिया कि पाकिस्तान की ये नापाक हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं भारत की तरफ से की गई एयर स्ट्राइक के बाद से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, जिसकी बौखलाहट का नज़ारा बीती रात पूरी दुनिया को उस समय देखने को मिला जब पाकिस्तान ने इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डरों पर एक के बाद एक मिसाइलें दागनी शुरू कर दी, जिसका भारत ने मुंहतोड़ जवाब भी दिया है। भारत ने पाकिस्तान की सभी मिसाइलों को ध्वस्त कर दिया। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान ने इस तरह की हरकत की हो और उसे मुंह के बल गिरना पड़ा हो। 1971 के युद्ध के दौरान भी ऐसा ही कुछ हुआ था, जब भारतीय एयरफोर्स के आगे पाकिस्तानी पायलटों के पसीने छूट गए थे, उन्हें जान बचाना मुश्किल पड़ गया था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने देश के 15 शहरों पर हमले की कोशिश की, जो नाकाम कर दी गई। आज से ठीक 54 साल पहले 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी एयरफोर्स ने एक साथ हिंदुस्तान के 9 एयरबेस पर हमला किया था। आगरा एयरफोर्स स्टेशन पर किए गए हमले का ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया गया कि पाकिस्तानी पायलटों को जान बचाकर भागना पड़ा था। सोशल मीडिया और गूगल पर प्रकाशित खबरों के मुताबिक 4 दिसंबर 1971 को रात 9 बजे से 11 बजे के बीच ऑपरेशन चंगेज खां के तहत 2 बार आए पाकिस्तानी विमानों B-57 पर खेरिया हवाई अड्डे से विमान भेदी तोपों से हमला किया गया। इनमें से एक विमान पर तोप का गोला लगा था। उसके कुछ हिस्से टूटकर कीठम और रायपुरा जाट के पास गिरे, जिनकी तलाश आगरा के तत्कालीन डीएम प्रताप सिंह, मथुरा के डीएम AP सिंह के साथ पुलिस फोर्स ने की थी। 5 दिसंबर 1971 को प्रकाशित खबरों में कहा गया कि एयरफोर्स के मिग विमान ने पाकिस्तानी विमानों पर मिसाइलें दागी। आगरा के आसमान पर पाकिस्तानी विमान और मिग की जोरदार भिड़ंत हुई। इसके बाद पाकिस्तानी पायलटों को यहां से जान बचाकर भागना पड़ा। इस दौरान पाकिस्तानी विमान के कुछ टुकड़े भरतपुर बयाना रोड के पास सीगौरा, बसई और भरसानी के बीच गिरने की खबरें आई थीं। फिलहाल भारत को पाकिस्तान के टुकड़े करने और शुरू से बॉर्डरों पर होते आ रहे वीर जवानों की शहादत का बदला लेने का बहाना तो मिल ही गया है। जिस तरह 1971 में ऑपरेशन चंगेज खां के बाद भारत ने बांग्लादेश बनाकर पाकिस्तान को मात दी थी, भारत ने पाकिस्तान के ऑपरेशन चंगेज खां के बाद 13 दिनों में पूर्वी पाकिस्तान में निर्णायक जीत हासिल की और ढाका पर कब्जा कर लिया था। 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण किया था। बता दें कि पाकिस्तान के विभाजन की बात अक्सर राजनीतिक बयानबाजी और अटकलों में उठती रहती है, विशेष रूप से बलूचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा जैसे क्षेत्रों में अलगाववादी आंदोलनों के संदर्भ में। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने 27 अप्रैल 2025 को ही दावा किया था कि 2025 के अंत तक पाकिस्तान 4 हिस्सों में बंट जाएगा। यहाँ तक कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी ऐसा दावा कर चुके हैं। हालांकि इन दावों के पीछे कोई ठोस आधार नहीं है, लेकिन इन दावों और जिस तरह से दोनों देशों के बीच हालात बने हुए हैं, उससे सवाल उठना लाजमी है कि क्या पाकिस्तान से कोई देश बनकर निकलेगा। फिलहाल इंडिया पाकिस्तान के बीच हो रहे इस विवाद को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट में हमें ज़रूर बताएं।